हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आई होप आपको हैंड लेटरिंग के फॉन्ट 1, 2 और 3 समझ आ रहे हैं। बहुत बेसिक से फॉन्ट्स हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं फॉन्ट का नाम लिख के कि इस लेटर के, इस फॉन्ट के इस लेटर में मुझे डाउट है। आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रही हूँ हैंड लेटरिंग और कैलीग्राफी में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हम कैलीग्राफी नहीं कर रहे और हैंड लेटरिंग सीख रहे हैं, तो वो मेजर डिफरेंसेस देखेंगे। हैंड लेटरिंग मेजरली होता क्या है, बेसिक उसका मतलब है कि हम लेटर्स को ड्रॉ करते हैं। और कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है, कैलीग्राफी में हम स्पेसिफिक टूल्स को लेके कैलीग्राफी में लेटर्स को लिखते हैं। तो बेसिक फर्स्ट डिफरेंस यही हो गया कि ड्राइंग एंड राइटिंग दोनों में फर्स्ट डिफरेंस ये है। फर्स्ट देन हम देखेंगे कि प्रोसेस एंड में जो भी आप आर्ट पीस लिख रहे हो, कोई क्लास में नहीं बता सकता कि आपने हैंड लेटरिंग से लिखा है, कैलीग्राफी से लिखा है, कोई भी प्रोसेस। बट द मेजर थिंग इज प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। आप कुछ लिख रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, उस चीज को बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। एंड प्रोडक्ट पे कोई एंड रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रोसेस में डिफरेंस आता है। सेकेंड मेजर डिफरेंस है ड्रॉइंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। बेसिक लेटर्स को ड्रॉ करते हैं हैंड लेटरिंग में एंड कैलीग्राफी में लिखते हैं। थर्ड है डिफरेंस स्पेसिफिक टूल्स। हैंड लेटरिंग में आप स्पेसिफिक टूल्स नहीं यूज करते, कोई भी पेन, कैसा भी पेन, स्केच पेन्स, मार्कर्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलीग्राफी में देख रहे हो तो कैलीग्राफी में स्पेसिफिक टूल्स का यूज होता है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, स्पेसिफिक टूल्स। स्पेसिफिक टूल्स का क्या मतलब है, हैंड लेटरिंग में आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हो, कोई भी टाइप के पेन्स यूज कर सकते हो। नॉर्मल से स्केच पेन्स हुए, मार्कर्स हुए, बॉल पेन्स या जेल पेन्स, कुछ भी। लेकिन कैलीग्राफी में ये मेजर डिफरेंस है कि कैलीग्राफी में आपको जो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं कुछ लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले के सेशंस में सीखा है ब्रश कैलीग्राफी में हम ब्रश पेन्स ही यूज करते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शंस हर चीज के हैं, लेकिन ब्रश कैलीग्राफी करने के लिए हमने क्या यूज किया था, ब्रश पेन्स। और यही अगर आप देख रहे हो तो पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी देखें तो उसमें निब्स, इंक, यही टूल्स यूज होंगे। ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे कि अगर आप वही चीज बॉल पेन से कर लो, नहीं, लेकिन कैलीग्राफी करेंगे तो स्पेसिफिक टूल्स का ही यूज करेंगे। तो 3 मेजर डिफरेंसेस हैं तीनों में, प्रोसेस का, ड्राइंग एंड राइटिंग का, एंड थर्ड है स्पेसिफिक टूल्स। हैंड लेटरिंग और कैलीग्राफी में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने पहले ही वीडियोस में क्या कर रखा है हैंड लेटरिंग में। हैंड लेटरिंग में हम ऑलरेडी ये फॉन्ट कर चुके हैं जिसका नाम था रेनबो। इसकी प्रैक्टिस हमने दूसरे शेड से की थी। 3 कलर्स इसमें यूज किए थे एंड इसमें 7 कलर्स, तो इसका नाम रेनबो था। इसको आप कुछ भी नेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड फॉन्ट हमने ये किया था बारबी, सेम इसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज हम थर्ड फॉन्ट करेंगे जिसका नाम है लीफी। इसका आप ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज कर सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, कहीं भी, बेसिकली कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। मैं पहले आपको एक रफ पेपर पे कंस्ट्रक्शन बता दूंगी, देन इसको फाइनल पेपर पे करेंगे। लेटर्स का कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है। बस इसके एक्सेंट्स अलग हैं। जो बारबी में हमने फ्लावर्स यूज किए थे, इसमें लीव्स यूज हो रही हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है।
अगर आपको लीव्स के अलावा कोई और एक्सेंट यूज करना हो तो आप वो भी इसकी जगह पे कर सकते हैं, बस मैचिंग थोड़ा सा लगना चाहिए। बेसिक कंस्ट्रक्शन आ गया तो इसकी ड्राइंग जो लेटर ऑन है एक्सेंट्स की, वो बहुत सिंपल हो जाती है। अगर आपको लेटर कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं आता है तो आप उस पर एक्सेंट्स बना ही नहीं पाओगे। आई होप लेटर्स का कंस्ट्रक्शन क्लियर है, क्योंकि ये सिंपल लेटर्स हैं एकदम। आपको पेंसिल से लीव्स इतनी पहले ड्रॉ नहीं करनी है, वो आप डायरेक्ट कलर से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेस या अकॉर्डिंग टू लाइक जितनी भी आपको ऐड करनी है। बेसिक कंस्ट्रक्शन पेंसिल से कर लेना एक बार, देन उसको कलर से फाइनलाइज करना है। ये रफ स्केच भी हो सकता है एकदम, इसको आप इरेज कर सकते हो। जैसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई लाइंस स्ट्रेट ना बने, तो आप उनको करेक्ट करके वापस कर सकते हैं। आई होप लेटर्स का कंस्ट्रक्शन क्लियर है। एकदम सिंपल लेटर्स है, कुछ भी इसमें डेकोरेटिव पार्ट नहीं था। बेसिक कैपिटल लेटर्स हैं। अब इसको हम फाइनल कलर से करेंगे। अब आप देख सकते हो, आपको फॉन्ट को लाइक पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पहले अपन ब्लैक पार्ट करेंगे या ग्रीन पार्ट करेंगे। आई थिंक लीव्स का बाद में होना चाहिए, बिकॉज ब्लैक पार्ट बेसिक पार्ट है एंड लीव्स जहां जहां कनेक्टिंग होंगी वहां स्पेस छोड़ के वहां लीव्स ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए आप दो टाइप के मार्कर्स यूज कर सकते हैं, बोल्ड ब्लैक मार्कर या फिर फाइन ब्लैक मार्कर, जो नॉर्मल मार्कर्स रहते हैं। जहां जहां लीफ की स्पेस है वहां वहां वो हम स्पेस छोड़ देंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे लीफ की स्पेस थी, वो मैंने छोड़ दिया है। जैसे आपको कोई भी वर्ड लिखना है तो आप सारी लीफ की स्पेस छोड़ सकते हो पहले, एंड देन लेटर ऑन पूरे सारे वर्ड्स की साथ में सारी लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। ब्लैक पार्ट सिर्फ इतना ही है एंड देन ये लीफ है, तो उसकी स्पेस छोड़ दी। आई होप सी भी क्लियर है। डी के लिए भी ये लाइन लीफ की है, तो एक ही लाइन बनेगी ब्लैक से। ये आप पेंसिल के ऊपर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कलर से लिख रही हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कैसे लिखना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आप परमानेंट मार्कर्स यूज कर रहे हो तो वो पेपर थिक होना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रिंटिंग पेपर यूज कर रहे हो तो ये पीछे मार्क्स आते ही हैं। तो आप अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज कर रहे हो तो आप थोड़ा ध्यान दें कि ये मार्कर यूज करो, बिकॉज पीछे वाला पेज भी खराब हो जाता है। डी में क्लियर हो गया। ये वाली लाइन लीफ है।
बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पार्ट्स में है। इसका आप एक फाइनल बना के रख सकते हैं एंड बाद में इसका रेफरेंस लेके कहीं भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप एफ भी क्लियर है। जो जो पार्ट छोड़ा है वो लीफ से कवर हो जाएगा। जी की ये वाली लाइन जो है वो लीफ होगी। जैसे कि ये सारे फॉन्ट्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, अगर आपको किसी भी लेटर में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाएगा। आप उसको, फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेस यहाँ की यहाँ छोड़ दी, तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो और लीव से कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में यहाँ लीफ बनी हुई तो आप यहीं पे ही लीफ बनाओगे, वो फिक्स नहीं है, आपके ऊपर है। बस आपको लीव्स, अगर आप लीफ ही यूज करते हो तो आप लीफ कहीं भी यूज कर सकते हो। आई होप ये सिंपल है और ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लीफी नाम लिख के, लीफी का ये लेटर में डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। के का ऊपर वाला पार्ट लीफ है, एल की हाफ लाइन में लीफ है, एम के भी हाफ में, आई होप कंस्ट्रक्शन क्लियर है। जो भी स्पेसेस छोड़े हैं उसमें हम लीव्स ड्रॉ करेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपके लाइंस स्ट्रेट हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस में दिक्कत होती है तो आप स्केल का यूज कर सकते हो। ओ में सिर्फ इतने पार्ट में लीफ है तो हमने वो छोड़ दिया है स्पेस। पी में टॉप के पार्ट में लीफ है तो वो स्पेस छोड़ दिया। क्यू में इस पार्ट में लीफ है, आर का ये वाला पूरा लीफ है तो इसको छोड़ देंगे। जस्ट लाइक पी, इसको पी ड्रॉ कर लेना है एंड देन नीचे वाला लाइन लीफ बन जाएगी। एस की ये पूरी लाइन लीफ है एंड देन नीचे वाला स्ट्रोक। टी में ये पार्ट लीफ का है, यू में ऊपर की हाफ लाइन लीफ है, वी के ऊपर की लाइन लीफ है, इसमें जैसे हमने पहले के स्ट्रोक्स में थिक किया था, पहले के फॉन्ट्स में, इसमें थिक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी थिक मार्कर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको फाइन, ऐसे फाइन लिखना है तो आप फाइन मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
दोनों ही प्रिटी लगते हैं, वो थोड़ा डेलिकेट लगता है, ये थोड़ा बोल्ड लगता है। अगर आपको हेडिंग्स लिखनी है तो आप थिक मार्कर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको कुछ स्मॉल लिखना है, ज़्यादा सब हेडिंग लिखनी है कुछ, तो उसमें फाइन मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये लेटर्स का कंस्ट्रक्शन क्लियर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आपको लीफ के पहले का पार्ट समझ में आ जाए और आप बाद में प्रैक्टिस कर सको ब्लैक फॉन्ट बनाने की, देन आप लीफ ऐड करो, क्योंकि लीफ आने के बाद फॉन्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पहले क्या बना हुआ है, तो इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लीव्स जैसे कि ग्रीन होती हैं, तो आप ग्रीन के कोई भी शेड्स यूज करके लीव्स को कर सकते हो कंप्लीट। बहुत सिंपल लीव्स हैं, कुछ नहीं करना है, कोई भी स्ट्रोक बनाना है एंड उसको ऐसे लीव्स बना लेनी है। आई होप लीफ का पार्ट क्लियर है। इसमें ये पूरी लाइन लीफ है, तो एक स्ट्रेट ग्रीन लाइन बना लेंगे। एंड देन कलरिंग। आई होप ये लीफ वाला पार्ट सिंपल है, इसमें कुछ भी मतलब नहीं है, और इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिमेट्री होनी चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एकदम सेम साइज की लीव्स बार बार ड्रॉ करना, बार बार पेंसिल से, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट कलर से यूज कर सकते हो। फ्री हैंड रहना चाहिए एकदम। लीफ वाले पार्ट को आपको बिल्कुल भी पेंसिल से करने की जरूरत नहीं है। पेंसिल से आप सिर्फ बेसिक लेटर्स का कंस्ट्रक्शन देखो, जैसे लाइंस वगैरह टेढ़ी मेढ़ी ना बने तो लेटर ही खराब लगेगा। पहले इसको कनेक्ट कर लेना है। जो भी लाइंस हमने, जो भी स्पेस छोड़ा था उसको पहले पहले ग्रीन से कनेक्ट कर लेंगे, फिर जितनी भी लीव्स अच्छी लग रही है स्पेस के अकॉर्डिंग उनको ड्रॉ कर लेंगे। जी में ये लाइन है, जो भी स्पेसेस छोड़े हैं उसको पहले ज्वाइन कर लेंगे एंड देन लीव्स ड्रॉ कर लेंगे। ये सारे फॉन्ट्स पर्पसफुल हैं थोड़े, लाइक इसमें लीफ का कॉन्सेप्ट है, पिछले वाले में बारबी थीम का था, तो ऐसे ही आप बहुत सारे और थीम्स लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद के फॉन्ट्स भी इन्वेंट कर सकते हैं।
आई होप कि ये तक क्लियर है लीफ का पार्ट। किसी भी लेटर में ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आप जी में लीफ बना रहे हो तो हम यहाँ नहीं बना सकते, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, वो क्रिएटिविटी के ऊपर है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बस ये ध्यान रखना है कि मिनिमल लगे, ऐसे नहीं कि पूरा लेटर ही आप लीफ बना दो। मिनिमल और सिंपल बहुत प्रेटी लगता है। आई होप पी तक सारे लेटर्स क्लियर हैं। आर का नीचे का पूरा ग्रीन ही है। जो गैप छोड़ा हुआ है पहले उसको ज्वाइन कर लो। लीव्स बेसिकली ग्रीन होती हैं इसलिए ग्रीन यूज किया है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी पे है। ये आप रेड के साथ यूज कर सकते हो, रेड ब्लैक हो जाएगा। पिंक के साथ यूज कर सकते हैं, जैसा आपका थीम हो। बस लीव्स छोटी छोटी होनी चाहिए एंड डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए एंड स्पेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आई होप यू तक क्लियर है। आई होप ये पूरा फॉन्ट क्लियर है। किसी भी लेटर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लीफी लिख के कमेंट कर सकते हो कि लीफी फॉन्ट के इस लेटर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉन्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
लास्ट एक्सेंट हमारा इस लेटर को कंप्लीट करने का बचा है, ये जिगजैग लाइंस। किसी भी नॉर्मल ब्लैक पेन से आप ये बना सकते हो, क्योंकि ये इस वाले लाइन से थिन लगनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है। ये भी आप कहीं भी बना सकते हो। इसको भी मिनिमल रखना है एकदम। बिना इस वाले एक्सेंट के भी ये फॉन्ट कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही ये कंप्लीट होगा, बट ये एडिशनल डिटेलिंग के लिए ऐड किया है। आई होप ये एक्सेंट भी क्लियर है। सिंपल एक्सेंट्स हैं जो कि नॉर्मल ड्राइंग से बने हुए हैं। इनको भी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग देखना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर भी बना सकती हूँ अभी एक्स में, लेकिन हम इधर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लीव्स ऑलरेडी हैं तो स्पेस कम है, तो स्पेसिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आई होप ये फॉन्ट क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप बाद में इसको कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकें। इसका आप एक वर्ड प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है, सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, तो वो प्लांट्स वगैरह सबसे रिलेटेड होता है, तो हम पहले ब्लैक से जो भी चीज़ें हैं वो बना लेंगे। इन फॉन्ट से आप सिर्फ हेडिंग्स और सिंगल वर्ड्स ही लिखें, क्योंकि ऐसे फॉन्ट से पूरा सेंटेंस या पूरा पेज लिखना वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हेडिंग्स हो गए, सब्जेक्ट के नेम्स हो गए, नेम हो गया आपका, सिर्फ जो सिंगल वर्ड्स होते हैं वैसा ही कुछ आप ऐसे फॉन्ट से लिखें। तो ब्लैक पार्ट लिख लिया हमने। ये आपको पहले पेंसिल से लिखना है, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने आप डायरेक्ट कलर से लिखा है। पहले आपको पेंसिल से उसको लिख लेना है, देन उसको ब्लैक से फेयर आउट करना है।
फाइनल एक्सेंट ये लाइंस ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया है एंड पूरा फॉन्ट समझ आ गया है। इस फॉन्ट के किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।